नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश जन संसद अभियान और आपके साथ मैं हूं परेश चतुर्वेदी। जन संसद का काफिला आज पहुंचा है प्रदेश के एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जिसकी दूरी प्रदेश की राजधानी से महज कुछ ही किलोमीटर है, लेकिन विकास इस लोकसभा क्षेत्र से आज भी मीलों दूर है। वायदे बहुत किए गए, सपने बहुत दिखाए गए, बातें भी बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन राहत के उन रहनुमाओं ने जीत दर्ज करने के बाद ना तो जनता का दर्द समझना मुनासिब समझा और ना ही उनके साथ खड़ा होना। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र का हाल, जहां के सांसद का नाम राजनीति के कद्दावरों की पहली कतार में गिना जाता है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा बेनी प्रसाद वर्मा, केंद्र में इस्पात मंत्री पीएल पुनिया, लेकिन फिर भी बाराबंकी बदहाल। राजनीति के महारथियों की मौजूदगी के बाद भी बाराबंकी का बेड़ा गर्क है। जिंदगियां रोने को मजबूर हैं, किसान मदद की आस में बैठे हैं। सड़क से लेकर बिजली तक कुछ भी बाराबंकी के बाशिंदों को नहीं मिलता। जाम में जूझना यहां के लोगों की आदत बन गई है, लेकिन फिर भी सुध लेने वाला कोई नहीं। पीएल पुनिया जब वोट मांगने जनता के बीच पहुंचे थे तो विकास के भरोसे का तिरपाल तान दिया था, लेकिन उस वक्त लोगों को क्या पता था कि महोदय के इन वायदों का मकड़जाल महज सियासत की ही एक चाल होगी। बाढ़ के बहाव को चीरते इन गांव वालों के जज्बात इस बाढ़ में ही डूब गए हैं। भावनाएं डूब गई हैं, सपने डूब गए हैं और उम्मीदें भी डूब गई हैं। उम्मीद उनकी जिन्होंने 5 सालों तक इनके साथ खड़े रहने की कस्में खाई थी। सपने वो डूबे हैं जो 5 साल पहले इन लाचार आंखों में जगाए गए थे, और भावनाएं वो डूबी हैं जिसे समझकर इन लोगों ने एक सफेद पोश को बाराबंकी से दिल्ली भेजा था। लेकिन अफसोस, सियासत ने इन जिंदगियों को लाचारगी की परिभाषा बना डाला। भारत के अनाज भंडारों में गेहूं सड़ता रहता है, लेकिन इन जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए सियासत के सिपाही पर न जाने किसकी थानेदारी भारी पड़ जाती है। घर वहाँ कोई घर में पानी हल जाता है, कोई पटान है, पशुओं इधर उधर हांग ले जावा जाता है, ऐसा क्यों जाता है। मुख्य समस्याएं क्या क्या, किस किस टाइप की आप लोग परेशानी इस टाइम उठा रहे हैं? हर एक चीज परेशान है, ये ना पूछो कि कौन परेशानी है। बाराबंकी में सांसद का चेहरा भी बदलता रहा, उम्मीदवारों का जनता के सामने चरित्र भी बदलता रहा, और वोट की चतुराई करने वालों की चाल का दांव भी बदलता रहा। लेकिन इस बदलाव के बीच अगर कुछ नहीं बदला तो वो इस बेसहाराओं की जिंदगी का भविष्य। बाराबंकी में जब बाढ़ आती है तो गांव के गांव उजड़ जाते हैं, खेत खलियान तबाह हो जाते हैं, इंसान से जानवर तक सब के सब बेहाल हो जाते हैं। लेकिन इस बदहाली का इल्म किसी को नहीं होता। क्या सरकार की तरफ से आप लोग कोई खाने पीने के वहाँ नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं, तो अपने तरफ से। बाढ़ से और किस किस तरह की दिक्कत है आपको? खाना पीना सब खत्म हो गया आप लोगों का? अरे खाना पीना वैसे जो मिला था लावा जाता है बाजार से, खावा जाता है। जो सरकारी दावे हैं कि खाना दिया जा रहा है और अनाज दिया जा रहा है, ये सब आप लोग तो नहीं? अनाज तो सरकारी तरफ से, कोटा तरफ से मिला था, गल्ला नहीं। गल्ले से अलग हटके जो गल्ला कोटे का है और नहीं मिलता, और कोई नहीं। जो कोटा से मिलता है बस वही मिलता है, और नहीं। बाढ़ में आप लोग की फसल सब नष्ट हो गई है? हाँ, फसल सब खत्म है। बाराबंकी में रहने वाला एक तबका ऐसा भी है जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, लेकिन सुनने वाला उनकी भी कोई नहीं। वायदे उनसे भी खूब किए गए थे, भरोसा उन्हें भी जमकर कराया गया था, लेकिन राजनेताओं का वादा और भरोसा महज वोट की लालच में जुबान से निकला एक षड्यंत्र ही साबित हुआ।
किसान तो परेशान, चूंकि प्रकृति के मार पिछले कई वर्षों से किसान प्रकृति का मार झेल रहा है, जिससे उसका उपज का खरीद का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसकी फसलें बर्बाद हो गई और किए गए वादे कि अफीम के लिए कहा था पिछले सांसद ने कि बाराबंकी में किसानों को अफीम दिलवाएंगे और काश्तकार को कुछ नहीं हुआ, सब केवल घकोसले थे, जिसकी वजह से जनता उनको करारा जवाब भी देगी इस बार ऐसे लोगों को। बदहाल जिंदगी मजबूरी की एक ऐसी कहानी है जिसे झेलना यहाँ के बाशिंदों की आदत बन चुकी है। अफसोस तो इस बात का है कि बेईमानी बातों और भरोसे की बिसात पर बिछी बाराबंकी की सियासत हर बार के चुनाव में इन जख्मों को कुरेदती रहती है। इस लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है, लेकिन पिछले 15 सालों में एसपी यहां से लोकसभा सीट पाने के लिए छटपटा रही है। 1998 में बैजनाथ रावत ने बीजेपी को पहली बार इस लोकसभा सीट से जीत दिलाई थी, लेकिन बीजेपी के लिए अफसोस कि 1998 की जीत इस लोकसभा सीट पर उनकी पहली और अभी तक की आखिरी जीत थी। बीएसपी भी हाथ पांव मारती हुई 2004 के चुनाव में कमला प्रसाद रावत के भरोसे इस सीट को जीत पाई थी, लेकिन बाराबंकी में बीएसपी की कुंडली भी बीजेपी से अलग नहीं दिखी और 2009 के चुनाव में बाराबंकी की जनता ने पीएल पुनिया को अपना खेवनहार बनाया। इससे पहले 1984 के चुनाव में कांग्रेस यहां से जीत पाई थी, यानी कि कुल मिलाकर बाराबंकी की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को बारी बारी से मौका दिया है, लेकिन तस्वीर बदलने वाले बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। बाराबंकी की समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अब तक इस लोकसभा सीट पर किस किस जनप्रतिनिधि ने जीत दर्ज की है। 1957 चौधरी राम सेवक यादव निर्दलीय। 1962 चौधरी राम सेवक यादव सोशलिस्ट पार्टी। 1967 चौधरी राम सेवक यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 1971 रुद्र प्रताप सिंह कांग्रेस। 1977 राम किंकर जनता पार्टी। 1980 राम किंकर जनता पार्टी। 1984 कमला प्रसाद रावत कांग्रेस। 1989 राम सागर रावत समाजवादी पार्टी। 1991 राम सागर रावत समाजवादी पार्टी। 1996 राम सागर रावत समाजवादी पार्टी। 1998 बैजनाथ रावत भारतीय जनता पार्टी। 1999 राम सागर रावत समाजवादी पार्टी। 2004 कमला प्रसाद रावत बहुजन समाज पार्टी। 2009 पन्ना लाल पुनिया कांग्रेस। किसी को बाराबंकी की जनता ने 3 बार जिताया तो किसी को 2 बार। किसी ने पहली बार में ही जनता की उम्मीदों को धाराशाही कर दिया तो कोई लगातार चुनाव में हारता आया। ये सच है कि बाराबंकी में राजनेता जितना वोट के लिए सोचते हैं, अगर वो जनता के लिए उतना सोचते तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन वोट की भूख के लिए बदलती सियासत अपने झोंके में सब कुछ उड़ा ले जाने पर आतुर है। फिलहाल जनसंसद अभियान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाराबंकी की कुछ और तस्वीर के साथ जल्दी लौटते हैं।